नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डाउट था कि क्या कोई कैंडिडेट अगर जिन्होंने डीपीआई में ज्वाइन कर लिया है तो वो अगर रिज़ाइन करके ट्राइबल में अपना सिलेक्शन लेते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, तो क्या उस डीपीआई के उस पद को रिक्त माना जाएगा या बैकलॉग में डाला जाएगा? इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। हालांकि दोस्तों, ये चीज़ें खासकर ज़्यादा डिपेंड करती है डिपार्टमेंट पर, लेकिन अगर हम इसका ऑफिशियली देखें तो हमें ऑफिशियली अगर कोई सा लेटर मिलता है, कोई सा क्लू मिलता है जिसे हम कंफर्म हो सके, तो हमारे पास एक लेटर है। वो लेटर आप देख सकते हो। ये लेटर जारी किया गया था 14 जुलाई 2018 को, और शासन के समस्त विभाग मध्य प्रदेश को जारी किया गया था। ओके, अब इसमें क्या है आप वो देख लीजिए। इसमें यह है कि यदि चयन सूची में उल्लेखित कोई आवेदक एक बार उसे आवंटित पद पर नियुक्त आदेश के पालन में पदभार ग्रहण कर लेता है और उसके पश्चात त्यागपत्र देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसे जांच उपरांत से हटाया जाता है, मतलब कोई भी रीजन हो, अगर कैंडिडेट का पद रिक्त हो जाता है, या तो वो खुद ज्वाइन देगा, या फिर मान लो उसकी किसी नेचुरल डेथ हो गई, कुछ भी हो गई, ओके, या फिर उसको किसी फॉल्ट के कारण बाहर कर दिया, तो वो पद को क्या होगा, क्या उसको बैकलॉग में डाला जाएगा, तो जांच उपरांत हटाया जाता है, तो ऐसे पद को नवीन रिक्त पद माना जाएगा और इस प्रकार रिक्त हुए पद के संबंध में अनुपूरक सूची से नाम अनुशंसित नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों, ये था कब नियम? ये 7 मार्च 2012 का जो नियम था तब था कि ऐसे पदों को रिक्त पद माना जाएगा और उसे बैकलॉग में डाल दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने इसको भी 2018 को चेंज किया था। क्या किया वो भी देख लीजिए कि सामान्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एक चयन प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी समय लगने के कारण पद पूर्ति के अभाव में शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं। अतः प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से दिनांक 7 मार्च 2012 को जारी निर्देश कंडिका 4 में संशोधन कर दिया। इन्होंने ये कंडिका 4 में संशोधन कर दिया, और किस लिए किया? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट डिजाइन कर देते हैं तो वह पद बैकलॉग में चला जाता है। इसके कारण शासकीय जो कार्य है वो प्रभावित होते हैं। फिर डबल से प्रोसेस करो, भर्ती निकालो, एग्जाम लो, लिस्ट जारी करो। तो यहाँ पर इन्होंने इसको संशोधित कर क्या कर दिया वो भी आप देख लीजिए कि यदि मूल चयन सूची के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार करने के पश्चात त्यागपत्र या मृत्यु व अन्य कारणों से पद रिक्त होते हैं तो प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 1 या 1 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को नई रिक्ति न मानकर उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरे जा सकेंगे। मतलब दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही, मतलब कि आपकी जो प्रतीक्षा सूची की अवधि तक जितने भी पद रिक्त होंगे तब तक आपको वो बुलाते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर है कि आपकी आने वाली प्रोसेस भी होती जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रतीक्षा सूची की अवधि के अंतर्गत जितने पद रिक्त होते जाएंगे वो आपको बुलाते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल है कि सेकंड राउंड आपका होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और वेटिंग भी पूरी क्लियर होगी, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ना समझे कि वेटिंग पूरी क्लियर हो, इस मतलब ये ना समझे कि मैं सभी विषय की बात कर रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें कम पद होने के कारण या किसी अन्य इशू के कारण वो वेटिंग के लिए ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बात इन्होंने क्लियर कर दिया है कि विभागों का यह दायित्व रहेगा कि मूल चयन सूची की संख्या से अधिक किसी भी स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। ओके, तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जो कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद अगर कोई पद छोड़ता है तो उस पद को नया पद रिक्त न मानकर उसे वेटिंग से भर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक एक मान की चीज़ें चल रहे थे। ओके, और कुछ चीज़ें विभाग पर हम छोड़ रहे थे, लेकिन अगर इस नोटिफिकेशन का अगर आप देखोगे तो आपके वेटिंग वालों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ओके, और जो कैंडिडेट जिनका नाम नहीं है आने टाइम में 1 साल के अंतर्गत उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।